एपिसोड की शुरुआत में अगले दिन ली सारे वर्कर्स को ऑर्डर देती है कि जितने भी सिसाडा कीट मरे हुए थे उन सबको जला दिया जाए। जियो को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। तभी सॉन्ग भी वहाँ आता है तो ली उससे कहती है इन सारे सिसाडास को एक साथ इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए ये सब एक साथ मर गए। पर सॉन्ग को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है। जियो जब माई को देखने के लिए आता है तो माई की तबीयत खराब तो नहीं थी, पर वो पूरे दिन ऐसे ही सुस्त बेड पर लेटी हुई थी। जब वो फू से इस बारे में पूछता है तो फू कहता है पता नहीं माई को क्या हुआ है, वो पूरे दिन बेड पर ही लेटी रहती है, कभी कभी मेरे साथ खेलती है पर पहले की तरह नहीं। फू जियो से कहता है हम यहाँ पहले की तरह खुश नहीं है जियो, हमें यहाँ टाइम से खाना मिल जाता है, पर वो चीज़ नहीं जो हमारे पुराने घर में थी, हम वहाँ वापस कब जाएंगे। जियो कहता है मैं तुम लोगों को जल्दी ही यहाँ से ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तभी फू उससे टियन के बारे में पूछता है तो जियो कहता है तुम टियन के बारे में क्यों पूछ रहे हो। फू इससे पहले कि कुछ कह पाता माँ वहाँ आ जाता है। माँ जियो से कहता है अब तो तुमने देख ही लिया होगा ना कि मैं तुम्हारे भाई बहन का कितने अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हें इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपना काम पूरा करके ही लौटना है। जियो उसे बता देता है जो भी कुछ उसने टियन के घर में देखा। तो माँ कहता है तुम्हारी बातों से लगता है कि बिग ब्रदर को मैडम ली पर अब ज्यादा विश्वास नहीं है। जियो कहता है हाँ मुझे तो यही लगा, वरना मिस्टर सॉन्ग डॉक्टर जी को घर पर क्यों इनवाइट करते। शायद उन्हें शक है कि मैडम ली ने ही उस वर्कर डोंग का कत्ल करवाया है। तभी माँ कहता है और क्या तुम्हें टियन के सीक्रेट के बारे में कुछ पता चला। जियो कहता है नहीं, पर आज मैंने घर में एक स्ट्रेंज चीज देखी। तभी वो उन सारे सिसाडा में से एक सिसाडा लाकर माँ को दे देता है। वो माँ से कहता है रात भर ये सिसाडा मिलकर बहुत आवाज कर रहे थे और सुबह सबके सब मर गए। मैडम ली ने कहा कि इन्हें किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है और वर्कर्स को ऑर्डर दिया कि इन्हें जला दिया जाए। हालांकि मुझे ये थोड़ा अजीब लगा तो मैं एक उठाकर आपके पास ले आया। जब जियो वहाँ से जाने लगता है तो फू उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। फू उससे कहता है मिस्टर मा ने टियन के घर में किसी को भेजा है वहाँ टियन को नुकसान पहुँचाने के लिए, मैंने उसे बात करते हुए सुना था। टियन की जान खतरे में है जियो, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, किसी भी बुरे इंसान को टियन को हर्ट मत करने देना। जियो को भी डाउट होने लगता है कि वो कौन होगा जिसको माँ ने भेजा होगा। जिया ली से कहती है आज रात में स्ट्रॉन्गेट सिसाडा ढूंढ कर ले आऊंगी और उसकी डस्ट पाउडर से हम वो बना सकेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। रात के समय वो अपना फेस कवर करके उस इंसेक्ट को ढूंढने के लिए निकल जाती है जो उसे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जैसे ही वो उसे निकाल रही होती है जियो देख लेता है कि काले कपड़ों में कोई इंसान वहाँ है। जियो उस पर हमला कर देता है जिससे जिया के हाथ पर चोट लग जाती है, पर वो जियो की आंखों में धूल भरकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जियो सोचता है कहीं यही वो इंसान तो नहीं जिसको माँ ने टियन को हर्ट करने के लिए भेजा है। वो जल्दी ही भागा हुआ टियन के रूम में जाता है। वो खिड़की के जरिए उसके रूम में आ जाता है तो देखता है कि टियन वहाँ रूम में नहीं था। तभी उसे बेड के पास टियन की शर्ट मिलती है जिस पर लाल कलर का दाग लगा हुआ था। अब जियो को डर लगने लगता है। वो बार बार टियन को आवाज़ लगाता है। तभी पीछे से टियन चला आ रहा था। टियन उससे कहता है जियो तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जियो उससे पूछता है टियन तुम ठीक हो ना, और वो तुरंत उसे गले लगा लेता है। टियन को अच्छा तो लगता है पर वो जियो से पूछता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जियो कहता है बस मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो। टियन मुस्कुराने लगता है और इससे कहता है मैं ठीक हूँ। जियो कहता है मैंने किसी स्ट्रेंजर को घर में आते हुए देखा और जब मैं तुम्हारे रूम में आया तो मुझे तुम्हारी शर्ट पर ये लाल कलर का दाग भी दिखा। तो टियन कहता है ये खून नहीं है, ये तो पेंट का निशान है, मैं पेंटिंग कर रहा था, पेंट करते वक्त ये मेरी शर्ट पर गिर गया इसलिए मैं चेंज करने के लिए गया था। जियो को चैन की सांस आती है और वो उसे कहता है अगर तुम ठीक हो तो अब मुझे अपने रूम में चलना चाहिए। जियो जब जाने लगता है तो टियन मुस्कुराते हुए कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे नाराज़ हो फिर भी तुम्हें मेरी परवाह हो रही थी। जियो कहता है मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। टियन कहता है अगर तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो तो कल से हम दोनों पहले की तरह साथ में स्टडीज़ करेंगे। जियो मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है हाँ बिल्कुल, और वो वहाँ से चला जाता है। टियन को बहुत अच्छा लग रहा था। जिया घायल होते हुए अपने रूम में आती है और जल्दी से अपने हाथ पर दवा लगाती है। तभी वो देखती है कि उसके रूम में कोई आ रहा था। वो ली थी जो उसके रूम में आई हुई थी। ली उससे कहती है ये तुम घायल कैसे हो गई। जिया कहती है मैं जब जंगल में गई थी तो वहाँ जियो भी था, पर चिंता करने की बात नहीं है, उसने मेरी शक्ल नहीं देखी, पर इस जियो में कुछ तो गड़बड़ है, ये कोई मामूली वर्कर नहीं है, ये फाइटिंग में बहुत अच्छा था, हमें इस पर ध्यान देना होगा। पर खुशी की बात यह है कि मुझे वो स्ट्रॉन्ग सिसाडा मिल चुका है, अब इससे मैं अराउजल ड्रग बना सकूंगी। ली कहती है थैंक गॉड, तुम जल्दी से इस ड्रग को प्रिपेयर करो
जिससे हम टियन और पिन पर इसे यूज़ कर सकें और उसके बाद मैं चैन से मर सकूंगी। नेक्स्ट सीन में जियो जब टियन के ऑफिस में था तो जिया वहाँ आती है। जिया उससे कहती है, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम एक वर्कर हो, तुम क्या करते थे पहले? तो जियो उससे कहता है, तुम ये क्यों पूछ रही हो? जिया कहती है, क्योंकि मुझे टियन के आसपास रहने वाले लोगों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि टियन को मर्डर से खतरा है। तभी जियो जिया के हाथ पर वो निशान देख लेता है और उससे पूछता है, तो कल रात वो तुम ही थी? जिया उससे कहती है, अगर तुम यहाँ पर लंबे समय के लिए रुकना चाहते हो तो कल से किसी भी काम में बीच में मत पड़ना। अगले दिन पिन एक कस्टमर को अपनी जमीन सेल करने के लिए आई थी, जो उसके लिए बहुत कम पैसे चुका रहा था। पर तभी यांग और टियन आकर उसकी मदद करते हैं। वो उसके जमीन की तारीफ करने लगते हैं, जिस वजह से वो कस्टमर पिन को ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पिन टियन और यांग को थैंक्स कहती है, पर वो यांग से कहती है, मेरी और टियन की एंगेजमेंट तो अब टूट जाएगी, पर हम दोनों का रिश्ता आगे कैसे चलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यांग उससे कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है अभी हमारे रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, पर हम दोनों साथ मिलकर उन्हें फेस कर लेंगे। दूसरी तरफ टियन मार्केट से काफ़ी सारी बुक्स खरीद लाया था, जिससे जियो को पढ़ने में और भी आसानी हो सके। पिन के फादर को जब ये पता चलता है कि पिन ने टियन के साथ रिश्ता करने से मना कर दिया है और उसने एक लैंड भी बेच दिया है, तो वो पहले काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं और पिन से नाराज़ होते हुए कहते हैं, तुम ये डिसीजन ऐसे अचानक कैसे ले सकती हो? मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? पिन कहती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं टियन से प्यार नहीं करती, मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं प्यार नहीं करती। पिन के फादर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? तो पिन कहती है, हाँ है, पर मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगी, और अगर आपने मुझे इस रिश्ते के लिए फोर्स किया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। टियन और जियो साथ में अकाउंट्स का काम कर रहे थे। टियन उसे बता रहा था और जियो लिख रहा था। टियन उसे 500 रुपीज लिखने के लिए कहता है तो जियो 5 उल्टा बनाता है। टियन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी हैंडराइटिंग पहले से बहुत ब्यूटीफुल हो गई है, पर 5 इस तरह नहीं बनाते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे 5 लिखना सिखाता है। जियो मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी मैं भूल गया था। तो टियन उससे कहता है, कोई बात नहीं, पास्ट में जब मैं भी लिखना सीख रहा था तो मैं भी बहुत गलतियां किया करता था। तभी टियन के फादर सॉन्ग वहां आ जाते हैं। टियन कहता है, डैड मैं यहाँ अकाउंट्स का काम कर रहा था, क्या आप किसी कारण से आए थे? तो सॉन्ग कहता है, नहीं मैं बस ऐसे ही देखने आया था। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है और वो ली के पास आकर कहता है, ली क्या तुम जियो नाम के वर्कर को जानती हो जो आजकल टियन के साथ बहुत रहता है? ली अचानक जियो का नाम सुनकर घबरा जाती है और सॉन्ग से कहती है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सॉन्ग कहता है, तुम इतना शॉक्ड क्यों हो गई? मैंने बस एक वर्कर के बारे में ही तो पूछा। ली कहती है, मैं शॉक्ड नहीं हो गई, आपने अचानक मुझसे पूछा इसलिए मैं बस सरप्राइज्ड थी। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मुझे बस इतना पता है कि उसने टियन की जान बचाई थी, इसलिए टियन ने उसे हायर किया है। सॉन्ग कहता है, वैसे तो तुम्हें टियन के बारे में सब कुछ पता होता है, इवन उसका सीक्रेट भी तुम्हें पता है, पर इस बारे में कुछ नहीं पता। ली कहती है, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ उसका कोई सीक्रेट नहीं है, मुझे भी टियन के बारे में उतना ही पता है जितना आपको। रात के समय सोते वक्त सॉन्ग को झांग का सपना आता है और उसे वही सीन याद आता है जब झांग ने उससे कहा था, जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ उस दर्द से एक दिन तुम भी गुजरोगे। सुबह उठते ही वो सीधा बुआ के पास जाता है। बुआ उससे कहती है, आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? क्या आप भी मेरे साथ प्रेयर के लिए जाना चाहते हैं? सॉन्ग कहता है, मैं यूजुअली मंदिर जाना पसंद नहीं करता, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मुझे आज भी याद है उस समय जब मैंने झांग को प्रोटेक्ट नहीं किया था, तब उसने मुझसे कहा था कि जो उसने झेला है वो सब मुझे भी झेलना पड़ेगा। मुझे डर है कि कहीं उसका दिया हुआ ये श्राप मेरे बच्चों पर तो नहीं आ रहा है। बुआ कहती है, उस वक्त आपने झांग को प्रोटेक्ट नहीं किया था, पर आपके बच्चों की कोई गलती नहीं है। उन पर टारगेट जरूर किया जा रहा है, पर जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो सेफ रहेंगे। आज आप मेरे साथ मंदिर चलिए, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। सॉन्ग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सॉन्ग टियन से भी जियो के बारे में पूछता है तो टियन उससे कहता है, जियो को मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ और वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, वो धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा है। सॉन्ग कहता है, क्या तुम उसके पास्ट के बारे में जानते हो? वो कहाँ से है? तो टियन कहता है, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, उसके 2 भाई बहन हैं, अभी वो दोनों उसके किसी रिलेटिव के पास रह रहे हैं। सॉन्ग कहता है, और क्या उसकी कोई वाइफ है? वो इतना हैंडसम है तो उसकी कोई वाइफ तो होगी ही ना। टियन कहता है, नहीं उसकी कोई वाइफ नहीं है, आप जियो के बारे में इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? सॉन्ग कहता है, क्योंकि मैंने देखा है वो तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही क्लोज रहता है, क्या तुम उस पर पूरी तरीके से विश्वास करते हो? टियन कहता है, हाँ बिल्कुल मैं उस पर विश्वास करता हूँ, उसने एक बार मेरी जान भी बचाई है। अब टियन वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके कुछ पेपर्स उड़कर गिर जाते हैं जिन्हें सॉन्ग देख लेता है। ये पिन के बिके हुए उसी लैंड के पेपर्स थे
ली जिया को आकर बताती है कि सॉन्ग ने उससे जियो के बारे में पूछा, जैसे उसे जियो को लेकर किसी बात पर शक है। ली उससे पूछती है तुम्हारे सिसाडा रेडी हुए या नहीं, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी जिया देखती है कि उस सिसाडा पर मशरूम उगने लगा था। वो खुश होते हुए कहती है फाइनली अब हम इससे काम कर सकेंगे। चांद माँ से बात करने के लिए आई थी और वो भी उसे रात को हुए सिसाडा वाले इंसिडेंट के बारे में बता रही थी। तभी माँ को उसी सिसाडा की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो जियो उसे देकर गया था। वो बॉक्स खोलकर देखता है तो वो सिसाडा अभी जिंदा था। अब उन दोनों को डाउट होने लगता है कि कहीं ये सिसाडा भी उसी ऑर्किड डस्ट से रिलेटेड तो नहीं जिससे डोंग की मौत हुई थी। सॉन्ग ने पाओ को जियो के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। पाओ से आकर बताता है कि जियो जिस जगह पर रहता है वो वही जगह है जहां मिस्टर माँ का एरिया है। सॉन्ग कहता है कहीं ये जियो माँ का भेजा हुआ आदमी ही तो नहीं, इसने टियन को हर्ट करने के लिए तो उसे नहीं भेजा है ना। पाओ कहता है मैं इस बारे में अभी ज्यादा छानबीन नहीं कर सकता वरना माँ को पता चल जाएगा। सॉन्ग कहता है एक और इंसान है जिसे इस बारे में सब कुछ पता होगा, और वो सीधा शाओतांग के पास आता है। वो शाओतांग से कहता है मुझे पता है कि तुम जापानीज सोल्जर्स के सीक्रेट को सेल करती हो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे घर में काम कर रहे जियो नाम के एक वर्कर के बारे में पता लगाना है जो माँ के एरिया में रहा करता था। तो शाओतांग कहती है हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी, आपको तो पता ही है ना कि मैं आपके लिए कितनी ऑनेस्ट हूँ। ऐसा कहकर वो उसके नज़दीक आने लगती है। सॉन्ग उसका हाथ हटा देता है और उससे कहता है बस उसी काम पर ध्यान दो जिसके लिए तुम्हें ऑर्डर दिया गया है। अगले दिन पिन अपने फादर को लेकर सॉन्ग के घर आती है और वो सॉन्ग को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो इस एंगेजमेंट को तोड़ देना चाहते हैं। पिन कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। नुएन ये बात सुन लेती है और सीधा भागकर जाकर वो चांद को बताती है। इस बात को सुनकर सब लोग काफ़ी शॉक्ड हो रहे थे, पर टियन कहता है कोई बात नहीं पिन, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर ये शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ली कहती है ये तुम क्या कह रही हो, तुम अचानक से इस तरह इस एंगेजमेंट को कैसे कैंसिल कर सकती हो? क्या ये शादी कोई बच्चों का खेल है? तुम अपने पैलेस के बारे में भूल रही हो क्या? तो पिन कहती है आप उसकी परवाह मत करिए, मैंने अपना एक लैंड सेल कर दिया है, इससे मैं अपने पैलेस को वापस पा सकती हूँ। सॉन्ग को उन पेपर्स के बारे में याद आता है जो उसने टियन के पास देखे थे, जो पिन के लैंड के ही थे, और सॉन्ग को समझ आता है कि टियन ने ही उसकी वो लैंड बेचने में मदद की है। ली कहती है तुम इस तरह शादी नहीं तोड़ सकती, एसोसिएशन में सबको पता चल चुका है, हम फेमस लोगों को क्या जवाब देंगे? तभी चांद वहाँ आ जाती है और कहती है अगर पिन ये शादी नहीं करना चाहती तो इस वेडिंग का कैंसिल होना ही बेहतर है। ये देखकर ली उससे कहती है कहीं इसमें तुम्हारी तो कोई साजिश नहीं ना? मैंने देखा कि किस तरह तुम्हारा बेटा पिन के पीछे पड़ा हुआ था। चांद उससे कहती है तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो। वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। तभी सॉन्ग उठकर खड़ा होता है और गुस्से में कहता है तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती, गेस्ट यहाँ हमारे सामने है और तुम उन लोगों के सामने ही लड़ी जा रही हो। सॉन्ग अब पिन के फादर से कहता है अभी जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, हम इस बारे में बाद में कंसल्ट करते हैं। अब सॉन्ग टियन के साथ अकेले में बात करने के लिए आता है। वो टियन से कहता है जब मैंने उस दिन वो लैंड के पेपर्स देखे थे मैं पहले कंफ्यूज था, पर आज पिन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। तुमने ही पिन की मदद की है ना उस लैंड को सेल करने में? तो टियन कहता है हाँ मैंने ही उसकी मदद की है। सॉन्ग उससे कहता है आखिरकार तुम चाहते क्या हो टियन? तुमने शादी को कोई मजाक समझ रखा है, तुम ऐसे ही इसे खत्म नहीं कर सकते। अब मैं एसोसिएशन में क्या जवाब दूंगा? एसोसिएशन के रेपुटेशन के बारे में तो सोचो। तभी यांग वहाँ आता है और सॉन्ग से कहता है टियन की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैंने पिन की मदद की है। ये सुनकर ली कहती है मुझे पहले ही से लगा था, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो। तुम टियन की जगह लेना चाहते हो ना, इसलिए तुमने ये सब ड्रामा किया। तुम नहीं चाहते कि टियन को एसोसिएशन लीडर बनाया जाए, बल्कि तुम्हें बना दिया जाए। तभी टियन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पिन मुझसे प्यार नहीं करती थी और मैं नहीं चाहता था कि उसे मुझसे शादी करने के लिए फोर्स किया जाए। उन लोगों की लड़ाई देखकर अचानक सॉन्ग की तबीयत खराब होने लगती है। सब लोग उसे संभालते हैं। तभी सॉन्ग कहता है मुझे एसोसिएशन एल्डर से माफ़ी मांगने के लिए खुद पर्सनली जाना होगा। ली कहती है आप चिंता मत करिए, मैं पिन से फिर से बात करके देखूंगी। सारे वर्कर्स को पता चल जाता है कि पियन और टिन की शादी टूट गई है। ये सुनकर मर्ड बहुत खुश होती है। तभी एक सर्वेंट कहती है इसका मतलब है कि वो असाइनमेंट भी कैंसिल हो गया होगा जिसमें टियन को लीडर बनाया जाने वाला था। पर ऐसा क्यों हुआ? टियन इतने चीयरफुल और ब्राइट हैं, पिन ने उनसे शादी करने के लिए क्यों मना किया होगा? इस खबर को सुनकर जियो बहुत मुस्कुरा रहा था। तो वो वर्कर कहती है तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? जियो कहता है नहीं मैं कहाँ हो रहा हूँ। तो वो वर्कर कहती है मैं मर्ड से कह रही हूँ। मर्ड कहती है लेडी पिन सच में बहुत अजीब है, मिस्टर टियन इतने हैंडसम हैं, इतने अच्छे हैं, उनसे शादी करने के लिए कोई कैसे मना कर सकता है? जियो ये सब सोच सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था।
यांग टियन के पास आता है उससे बात करने के लिए। टियन यांग से कहता है तुमने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों ले ली, डैड तुमसे कितने नाराज़ हो गए थे। तो यांग कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी उनकी डांट खाने की आदत है और मैं अपने भाई को अकेले सारी डांट कैसे खाने देता। पर मुझे एक बात की चिंता हो रही है, वो असाइनमेंट भी पोस्टपोन हो गया होगा ना जिसमें तुम लीडर बनने वाले थे। टियन कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यांग, मैं कभी भी वो पोजीशन नहीं चाहता था। क्या तुम प्लीज़ मेरी जगह उस पोजीशन को ले सकते हो। यांग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऑलरेडी तुम्हारी इतनी शरारती फियांसे को ले चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी पोजीशन भी नहीं लेना चाहता, वो सब मुझसे नहीं होगा। टियन फाइनली सोच लेता है कि वो सच बता देगा। वो यांग से कहता है यांग मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम्हें याद है हमारी 5 ड्रैगन्स एसोसिएशन में एक मेंबर थे, एसोसिएशन के सारे मेंबर्स मिलकर उन्हें बहुत डांट रहे थे। उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों हुआ था, पर अब मुझे समझ आ गया है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मिस्टर झांग एक ऐसे इंसान थे जिसे आदमी से ही प्यार था। मैं भी उनकी तरह ही हूँ यांग। ऐसा कहकर टियन के आंसू आने लगते हैं। यांग उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। जैसे ही टियन उसे बताने वाला होता है कि वो एक गे है, यांग पहले से उससे कह देता है मैं जानता हूँ, मैं जब छोटा था मैंने आंट ली को तुम्हें डांटते हुए देखा था, मैंने देखा था कि वो तुम्हें मार रही थी। उस वक्त मुझे नहीं समझ आया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और आज भी मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि अगर तुम किसी आदमी से प्यार करते हो तो इससे तुम कैसे बदल जाते हो। टियन चाहे तुम किसी लड़के को प्यार करो या किसी लड़की को, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। टियन रोने लगता है और उसे गले लगाते हुए कहता है थैंक यू सो मच यांग, आज पहली बार किसी ने मेरा साथ दिया है और मुझे स्वीकारा है। मुझे खुशी है कि इस दुनिया में कोई है जो मुझे समझता है। यांग अब हंसते हुए कहता है अब रोना बंद करो और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुस्कुरा कर दिखाओ। ली अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो मन में कह रही थी एक बार पिन जब टियन के साथ सो जाएगी उसके बाद वो शादी करने के लिए कभी मना नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ माँ देखता है कि उस सिसाडा के ऊपर से एक मशरूम उग रहा था। वो सोचने लगता है आखिरकार ये क्या चीज़ है। वो अपने आदमी गुई से कहता है इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और इसके बारे में पता चलवाओ। सॉन्ग बुआ के साथ मंदिर जाने के लिए निकल जाता है। उसी वक्त जिया वर्कर्स को एक काम में लगा देती है। वो उन्हें कह देती है कि उन्हें मिट्टी की खुदाई करनी है और जब तक काम खत्म ना हो जाए उन्हें मेन हाउस में वापस नहीं आना। ये सुनकर जियो को थोड़ा डाउट होता है। ये बात नुआन आकर सीधा चांद को बताती है कि ली ने सारे वर्कर्स को काम पर लगा दिया है। चांद कहती है जरूर उन लोगों का कोई प्लान चल रहा है, कहीं वो किसी और को तो जान से नहीं मारने वाली है ना, हमें उनका पीछा करना चाहिए। नुआन और चांद पीछा करते करते एक जगह पहुंच जाते हैं। वो देखती है कि यांग भी वहाँ मौजूद था। यांग उन दोनों से कहता है आप दोनों बहुत अजीब बिहेव कर रही थी इसलिए मैं आप दोनों को फॉलो करते हुए यहाँ आ गया हूँ। चांद कहती है नुआन ने मैडम ली और जिया को यहाँ आते हुए देखा था, उन दोनों के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है इसलिए हम भी यहाँ आ गए। वो तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन तीनों को जिया बाहर से लॉक कर देती है। चांद कहती है इसका मतलब ये सब प्लान था, जानबूझकर हमें यहाँ तक भेजा गया और हमें लॉक कर दिया। जिया जाकर सीधे ली को बताती है कि उसने यांग, चांद और नुआन को लॉक कर दिया है। ली उसे रूम दिखाती है जहाँ पर उन्हें टियन और पिन को साथ में सुलाने का प्लान था। पिन के फादर पिन से कहते हैं तुमने अचानक इस तरह एंगेजमेंट को तोड़ दिया है, तुम्हें कम से कम आज उनसे बात करने के लिए जाना चाहिए। उन्हें सजेशंस तो देने चाहिए कि वो एसोसिएशन में रीज़न क्या बताएंगे एंगेजमेंट कैंसलेशन का। अपने फादर के फोर्स करने पर पिन वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। टियन अपनी माँ से कहता है जब आज फादर यहाँ नहीं है तो आपने पिन और उसके फादर को बात करने के लिए क्यों बुलाया है। ली कहती है क्योंकि मुझे सारी बात क्लियर करनी है, मैं एक बार और उससे पूछना चाहती हूँ कि शादी तोड़ने का रीज़न क्या है। टियन कहता है मैं यांग को भी जाकर बुला कर लाता हूँ। ली कहती है उसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी गड़बड़ यांग की वजह से ही हुई है। पिन और उसके फादर वहाँ पहुँच जाते हैं। जिया उन सब के लिए ड्रिंक्स लेकर आती है। जिया ने पहले ही ली को बता दिया था कि कौन सा कप किसको देना है। जिया ने कहा था कि इस दवा का असर पिन और टियन पर 2 घंटे तक रहेगा और तब तक हमारा काम हो जाएगा और मिस्टर सॉन्ग भी लौट आएंगे। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।